नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। प्रदोष व्रत बहुत उत्तम होते हैं, यानी हर दोष से मुक्ति के होते हैं। लेकिन हिंदी कैलेंडर का पहला प्रदोष व्रत जो कि है 21 अप्रैल को, यानी ये रवि प्रदोष व्रत है। आप हमेशा कहते हैं ना कि सूर्य से संबंधित परेशानियों को शांत करने का कौन सा तरीका है? प्रदोष व्रत। यानी किसी भी तरीके का दोष नहीं रहता अगर उस समय में आप पूजा विधि विधान करते हैं। ये प्रदोष व्रत 21 अप्रैल को पड़ेगा और ये रवि प्रदोष व्रत है, यानी सूर्य से संबंधित सारी समस्याओं के समाधान पाने के। नौकरी में चाहे दिक्कत हो किसी भी तरीके की, अगर आप बार बार नौकरी में ही परेशान होते हैं, चाहे आपका डिमोशन हो रहा हो, डिमोशन नहीं हो रहा था लेकिन प्रमोशन भी नहीं हो रहा, तो आप वहीं के वहीं उसी लेवल पे कई बार खड़े रहते हैं। कई साल तक आप उस कंपनी में रहते हैं, कई साल तक आपने अपने आप को डेडिकेट किया होता है उस कंपनी को, उस काम को, उस प्रोफेशन को, लेकिन उसके बावजूद आपको वो लेवल, वो स्टेटस नहीं मिलता है जिसके आप हकदार होते हैं। बहुत सारे लोगों के प्रमोशन होते हैं बट आपके प्रमोशन टिक जाते हैं, एक ही जगह टिके रह जाते हैं, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। प्रमोशन तो छोड़िए, आपकी सैलरी के कुछ अंश भी नहीं बढ़ पाते हैं। तो सूर्य जो है वो आपकी सर्विस के कारक माने जाते हैं। सूर्य अगर कमजोर रहेगा तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले हो, आप फिजिकली मेहनत कर सकते हो, मेंटली आप मेहनत कर सकते हो, आप उनके सारे काम कर सकते हो, लेकिन आपको वो लेवल, वो रुतबा, वो एक स्टेटस नहीं दे पाते हैं जिसके आप हकदार होते हैं। तो आप इस प्रदोष व्रत के दिन खास समय पर पूजा जरूर कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगी आपको। और दूसरा, अब ये खास समय कौन से रहेंगे? रवि प्रदोष व्रत है, पहला प्रदोष व्रत है, हिंदी कैलेंडर का संवत्सर का ये पहला प्रदोष व्रत रहेगा। तो आपने इसे बिल्कुल बहुत अच्छे से चौकन्ने होकर के इस दिन को पूरा अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करने के लिए लगा देना है। दूसरी बात, ये तो हो गई आपकी सर्विस की बात। अब आती है कि गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ लोगों के काम रुक जाते हैं, फाइलें रुक जाती हैं, या फिर आप कई बार आपकी फंडिंग ऐसी होती है, बहुत समय से आपकी फंडिंग जो है वो नहीं निकल पाती है। आपने काम भी करके दे दिया होता है बट आपका पैसा जो है वो स्टक हो जाता है। यानी कभी आप कोई बाबूजी आपकी फाइल को मार के बैठ गए और कभी कोई सीनियर आपकी फाइल को दबा के बैठ गया। कारण चाहे कुछ भी रहे हो, इसके पीछे उनके मिशन कुछ भी रहे हो, बट आपका तो नुकसान कर दिया ना उन्होंने, आपको तो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं ना, आपके काम को ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पा रहा है ना, तो जिसकी वजह से आपके बाकी सारे काम स्टक हो गए। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपका कोई भी पैसा फंसा है या कोई आपकी वर्क की परमिशन फंसी हुई है, अगर ऐसा हो रहा है तो भी आप ये मान लीजिए कि आपको सूर्य की आराधना करनी है और इसी पर्टिकुलर डे में करनी है। इस दिन अगर आपने किसी खास विधि विधान से सूर्य की आराधना कर ली तो आप सोचो कई दिनों तक जो आप जल सूर्य को देते रहते उससे ज्यादा लाभ इसमें मिल जाएगा आपको। अब दूसरी चीजें होती है कि बहुत सारे लोगों को देखिएगा आपकी गवर्नमेंट बड़ी सताती है। अब गवर्नमेंट कैसे सताती है? जैसे बार बार चालान हो जाना। अब देखिए कुछ ना कुछ पैसा जो है गवर्नमेंट सेक्टर तक पहुंच रहा होता है, आपसे मिस्टेक हो रही है, आपकी मिस्टेक के चलते आपको हर्जाने भुगतने पड़ते हैं, पेनल्टी जिसको हम कहते हैं। तो पेनल्टी आपको जो बार बार देनी पड़ती है, कारण क्या है? क्योंकि आपकी कुंडली का सूर्य खराब है, जिसकी वजह से आप इस तरीके की चीजों पर पैसा डोनेट कर देते हैं। ज्यादा डोनेट मान लीजिए या फिर देना पड़ता है, अब किस तरीके का उसका नाम लिया जाए, तो जो भी आप कि पैसा आपका निकलता है। और पैसा आपका कहां निकलता है? गवर्नमेंट सेक्टर के जुड़े हुए लोग आपसे पैसा निकलवाते हैं, आपको परेशानी होती है, फिर आप क्या करें? सूर्य की आराधना, रवि प्रदोष व्रत, पहला रवि प्रदोष व्रत है हिंदी कैलेंडर का, तो जरूर उपाय कीजिएगा, हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा पिताजी के साथ बार बार वाद विवाद हो रहे हैं, छोटी छोटी बात को लेकर के लड़ रहे हैं आप। और तो छोड़िए, आप जो पैतृक संपत्ति का जो बंटवारा होता है आपके खाते में कुछ नहीं आता, लिखा होता है आपके लिए सब कुछ, लेकिन मिलता नहीं आपको। आपको मिलने में दिक्कत है, बाकी सबको मिल रहा होता है। तो ऐसे लगता है कल्परेट जो है वो आप ही है पूरे घर के अंदर, यानी आप ही की वजह से सिस्टम सारा खराब हो रहा है। बेसिकली आपकी वजह से सिस्टम नहीं खराब हो रहा है, आपके ग्रह इतने खराब है कि आप कुछ अच्छा भी करना चाह रहे हैं तो भी आपसे नहीं हो पा रहा है।
आप एक नेगेटिविटी के घेरे में आते ही जा रहे हैं। तो भी ध्यान रखिएगा, कुंडली में सूर्य खराब, तो सूर्य को बल देने के लिए एक देवीय प्रयोग करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और वो समय बन रहा है प्रदोष कालम, यानी प्रदोष का वो काल, रवि प्रदोष का दिन है, यानी रविवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष काल, त्रयोदशी तिथि। अब सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बताते हैं। एक बड़ा एक अलग सा आपको कि मुझे ना हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हार्ट बीट तेज हो रही है, हाय मेरी हार्ट बीट, हाय मुझे ना हार्ट में कुछ हो जाएगा। एक वहम डर पड़ जाता है। 10 बार तो आप चेकअप करवा के आ चुके होते हैं, लेकिन निकलता कुछ नहीं होगा। आपकी घबराहट, आपकी परेशानी, आपको इतनी ज्यादा एंजाइटी हो रही है किस चीज को लेकर के, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं बीमार हूं, मेरी बोन्स में दिक्कत हो रही है, मुझे बोन्स में ना कुछ ज्यादा दिक्कत हो चुकी है, मुझे डॉक्टर को चेकअप कराना है। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर को चेकअप ना कराइए। एक उसका भी अपना एक सिस्टम है, मेडिसिन का अपना एक सिस्टम है, बट वहम का तो कोई इलाज नहीं है ना। वहम का क्या करोगे आप, वहम कैसे निकालोगे आप? और जो चीज नहीं है आपको, उसे तो आप खुद लगा दे रहे हैं ना। आप सोचिए, आपको बीमारी नहीं है हार्ट की, 24 घंटे हार्ट 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 आप सोचते रहेंगे, हार्ट बीट तेज हो रही है, मेरे को घबराहट हो रही है, तो हार्ट बीट तो तेज हो जाएगी ना। आप की किसने, आप ही ने। तो मेडिकली ट्रीटमेंट कराने में कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई समस्या है आपको। लेकिन अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो आप हर दिन आए दिन आप डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे ना कुछ हो गया है, वो भी पूछेंगे कि क्या हो गया, वो भी कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि नहीं आपको तो कुछ है नहीं है। तो फिर आप उनकी बात भी नहीं मान रहे, आप अपने दिल की बात ही माने जा रहे हैं, क्योंकि दिल के अंदर एक डर बैठ चुका है। आप उसी को आपने यहां भी बिठा दिया, उसको आपने यहां दिल में भी बिठा लिया, दिमाग में भी बिठा लिया, तो इलाज कहां से होगा आपका? आपने सोचा है कभी? तो अगर आप इस तरीके की समस्या से पीड़ित हो रहे हैं, हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार, तो ये हाय लग जाती है। तो हाय मैं बीमार हटा दो। अगर कोई वाकई ही समस्या है, गो फॉर द डॉक्टर, चेकअप करवाइए प्रॉपरली। लेकिन रोज कुछ नहीं है, डॉक्टर्स ने भी कह दिया कुछ नहीं है, लेकिन आपने सब घर के लोगों को परेशान कर रखा है, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। तो ये वहम, ये डर आपका कौन खत्म करेगा? रवि प्रदोष व्रत। रवि प्रदोष व्रत से लंबी आयु का वरदान भी मिलता है। रवि प्रदोष व्रत से निरोगी काया भी मिलती है। रवि प्रदोष व्रत से वहम और डर ये आपके जीवन से खत्म होता है। रवि प्रदोष व्रत करने से कुंडली का सूर्य बलवान होता है। रवि प्रदोष व्रत करने से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। तो ये सारी चीजें हैं जब रवि प्रदोष, और पहला प्रदोष व्रत है, हम जरूर कहेंगे कि रखिएगा। लेकिन अगर नहीं रख रहे हैं तो एक खास समय में पूजा आराधना जरूर कीजिए। वो कौन सा खास समय? पूरा दिन ही है। सुबह उठते ही पहले नहा धो करके सूर्य को जल दीजिए। दिन में, पूरे दिन में किसी भी समय आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। शाम को गोधूली वेला से लेकर के, यानी सूर्य सनसेट से लेकर के रात के 8:30 के बीच में आप सूर्य मंत्रों के जाप, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र के जाप के साथ एक माला जाप कीजिएगा। और प्लस एक लाल रंग का कपड़ा लीजिएगा, उसे चौरस काट लीजिए, चौकोर जिसे हम कहते हैं, स्क्वायर, उसे आपने अपने पर्स के अंदर रख लेना है। और ये रखना इसी समय 8:30 से पहले पहले, सूर्य अस्त के बाद। और सूर्य अस्त के बाद में भी अगर आप लगभग 7 बजे से लेकर के 8:30 के बीच का समय चूज करते हैं तो ये और भी ज्यादा पावरफुल समय होगा। भगवान भोलेनाथ का ध्यान भी कीजिए, सूर्य देव का ध्यान भी कीजिए। और इस लाल कपड़े को आप अपने वॉलेट में या फिर अपने पर्स पे रख लीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर एक बड़ा डिफरेंट सा चेंज भी आ रहा है, कुछ अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स हो रही है। ये नेगेटिविटी है ना, ये दूर हो रही है, डर और वहम आपसे दूर हो रहा है।
और जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो फिर क्या पास में आता है? पॉजिटिविटी, कुछ करने की हिम्मत आती है, काम करना चाहते हैं आप, अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं आगे जीवन में, तो बहुत सारी चीजें, पॉजिटिव चीजें जुड़ सकती हैं। तो व्रत और त्योहार ये हमें बहुत फायदा देते हैं जब इनका सही तरीके से हम कोई भी विधियों का प्रयोग करते हैं इन दिनों में। तो ये वीडियो आप बहुत सारे लोगों को शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।